सो हे गाइस, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल। और मैं बात करने वाला हूं पाइथन के बारे में। पाइथन का मैंने काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आप जा करके चेकआउट कर सकते हो। ये जो मैं कंप्लीट सीरीज बना रहा हूं दैट इज जस्ट फॉर द बिगिनर्स। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लिस्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ जो सीक्वेंस डेटा टाइप है, क्योंकि मैं सीक्वेंस डेटा टाइप पे बना रहा हूँ, तो सीक्वेंस डेटा टाइप का मैंने ऑलरेडी स्ट्रिंग्स पे स्ट्रिंग कॉन्केटेशन कैसे होता है, फिर स्ट्रिंग्स का इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। कैसे आप इंडेक्सिंग में भी स्किप कर सकते हो वैल्यू को, इस तरह की चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर कर रखी है। तो आप जाकर के एक बार प्लेलिस्ट चेक करो, आपको वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा या तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो कि सीक्वेंस डेटा टाइप का एक अनदर पार्ट है जिसे हम बोलते हैं लिस्ट। लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब भी आप लिस्ट के बारे में सुनते हो, लिस्ट को काफ़ी सारे टाइम यूज़ करते हो, तो इसके बारे में आज की वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूँ। तो मेरा नाम है सत्यम और स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब पे। तो हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में। लिस्ट को समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि लिस्ट को क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं, आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, प्लेस ए टू प्लेस भी आप ट्रैवल कर रहे हो, तो क्या करोगे आप अपने पॉकेट में क्या रखने वाले हो। आप अपने पॉकेट में जो बेसिक्स काम की चीज़ें हैं उसे रखोगे, और जो बड़े सामान है जैसे कि आपके कपड़े हैं, आपके वॉलेट हैं, या फिर आपके और भी जो इंपॉर्टेंट एसेसरीज है वो आप कहाँ रखने वाले हो, अपने बैग के अंदर रखने वाले हो। तो बैग क्या हो गया, आपका बैग के अंदर सारे सामान है। तो अब सामान में क्या हो सकता है, आपके बुक्स हो सकते हैं, आपके कपड़े हो सकते हैं, आपके परफ्यूम हो सकते हैं, आपके डिफरेंट वेराइटीज़ हो सकती है। तो क्या सारे का सारा सेम है? नहीं, सारे का सारा क्या डिफरेंट चीज़ है। कपड़े एक अलग प्रोडक्ट है, उसी तरह से परफ्यूम आपके अलग प्रोडक्ट हैं, आपके वॉचेस हैं, जो भी आपके कलेक्शंस हैं, सब क्या है, डिफरेंट है। तो सारे के सारे क्या है, डिफरेंट है, बट आप रख कहाँ रहे हो, एक ही प्लेस पे रख रहे हो, एक ही बैग के अंदर रख रहे हो। दैट इज कॉल्ड द लिस्ट। लिस्ट क्या है, वही काम करता है कि एक लिस्ट के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को रख सकते हो। जैसे कि आप इंटीजर को भी रख सकते हो, आप फ्लोट को रख सकते हो, आप कैरेक्टर को रख सकते हो, आप स्ट्रिंग को रख सकते हो। ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, आप एक ही प्लेस पे होल्ड कर सकते हो। उसे हम बोलते हैं क्या, बेसिक लिस्ट। सो लिस्ट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है, अभी मैं आगे चल करके जब आपको रैपिड पे बताऊंगा प्रोग्रामिंग करके, वो भी तब और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बट ये थ्योरेटिकल वीडियो, तो मैं जस्ट आपको एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। लिस्ट के बारे में बात करेंगे तो लिस्ट को आप ये समझो कि मेरे पास 4 वेरिएबल, लेट्स से कि ए इज इक्वल टू, मैंने मैंने कोई स्ट्रिंग ऐड किया है, ठीक है, जो कि ए है, मेरा ही नाम है, ठीक है। बी में मैंने कोई वैल्यू ऐड किया, दैट इज़ 3.14, ठीक है, सॉरी दिस इज़ द इंटीजर वैल्यू। सी में कोई और वैल्यू है मेरे पास, लेट से, ठीक है। अब ये सारे को स्टोर करने के लिए मेरे को क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ। बट अगर मैं सोचूं कि मेरे पास अगर 50-100 वेरिएबल है, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, क्या मैं इस तरह से यूज़ करूँगा? नहीं, ये बहुत ही रॉन्ग मेथड है। एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि आपका एक कोड, एक फाइल के अंदर मैक्सिमम 400 लाइन्स का कोड होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग होती है। मैं क्या करूँगा, अगर इन सभी को अगर मैं एक ही कंटेनर के अंदर डाल दूँ कि यहाँ भी ए भी है, बी भी है और सी भी है, एक ही वेरिएबल बना करके, तो क्या मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ? डेफिनेटली। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है आपका लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैंने ए बी सी बनाया, मैं एक जनरल बना लेता हूँ कि ए नाम का एक मैं वेरिएबल बनाया, और इसे जस्ट मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट से क्या करूँगा, रिप्रेजेंट करूँगा, और इन सभी को यहाँ पे ऐड करूँगा। तो सबसे पहले क्या है, मेरा ही नाम है, तो मैं यहाँ पे अपना नेम को ऐड कर देता हूँ, सत्यम, ठीक है। और उसके बाद क्या है, मेरा एक दैट इज़ अ इंटीजर, तो फ्लोट वैल्यू है 3.14। उसके बाद मेरा क्या है, कोई एक और वेरिएबल, लेट्स से कि ये है मेरा ईजी, ठीक है। तीन वेरिएबल को मैंने क्या किया, ए बी सी तीनों को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब ऐड कर लिया, अब मेरे को डेटा उठाना है। यहाँ पे मेरे को अगर प्रिंट कराना था, मान लो अगर मेरे को बी प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ से प्रिंट बी कर दूंगा, तो मेरा बी की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह से अगर इसमें भी तो मेरे को चाहिए होगा, फेच तो करना है मेरे को डेटा इस लिस्ट के अंदर से। तो कैसे मैं फेच करूँगा, तो इसको फेच करने के लिए जो होती है उसे मैं बोलता हूँ इंडेक्स वैल्यू। हम सभी जानते हैं, एक उसे बोलते हैं क्या, इंडेक्स वैल्यू। तो आपका जो फर्स्ट स्ट्रिंग होने वाला है, फर्स्ट प्लेस पे जो वैल्यू होगी, उसे रिप्रेजेंट करूंगा 0 से, 0 इंडेक्स वैल्यू। इसे रिप्रेजेंट करूंगा 1 से, इसे रिप्रेजेंट करूंगा 2 से, ठीक है। तो इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप देखो, चाहे पाइथन पढ़ो, सी में एरे पढ़ते हो, C++ में एरे पढ़ते हो, वहाँ पे भी क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ से, अब अगर मुझे ये प्रिंट कराना है वैल्यू, कि मेरे को चाहिए कि 1 प्लेस पे क्या है, अब मेरे को क्या प्रिंट कराना, मान लो 3.1 एक फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट कराना। इस केस में मैं क्या प्रिंट करा रहा था, प्रिंट बी करा रहा था। बट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बेसिक यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, क्या प्रिंट कराना है, ए के अंदर कौन सा इंडेक्स वैल्यू है, 1, ठीक है। अब क्या हो गया, ये प्रिंट करके देगा आपको 3.14,
ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हो आप लिस्ट को यूज़ करते हो बेसिक, ठीक है, कि लिस्ट के जो वैल्यूज़ है उसको आप उठा के ले आए। उसी तरह से मेरे को ईजी को प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंडेक्सिंग वैल्यू चेंज करूँगा और यहाँ पे दूंगा 2। तो यहाँ पे 2 जब दूंगा तो ये एलिमिनेट होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईजी हो जाएगा। इस तरह से आप क्या करते हैं, हम लिस्ट को बेसिक यूज़ करते हैं, ठीक है। और लिस्ट की कुछ अगर बात करता हूँ एग्जांपल्स के बारे में तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर मेरे को लिस्ट में आप कुछ भी कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो, आप रिप्लेस कर सकते हो, बहुत डिफरेंट फीचर्स हैं। अगर मैं बेसिक्स बात करता हूँ तो सपोज करो मैं एक फंक्शन लेता हूँ जिसे हम लोग देखते हैं, दैट इज़ अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन का काम क्या होता है बेसिक, तो अपेंड फंक्शन बेसिक आपको पाइथन लिस्ट के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपेंड अपेंड का काम क्या होता है कि ये आपका जो स्ट्रिंग होगा या फिर कोई आपका इंटीजर वैल्यू होगा या कोई फ्लोट वैल्यू होगा, इसको क्या करेगा, उठा करके लास्ट इंडेक्स पे जाके रख देगा। इतना ही काम होता है अपेंड का, ठीक है। क्या करेगा ये बेसिक, आप जो भी डिफाइन करोगे उस वैल्यू को क्या करेगा, लिस्ट के सबसे लास्ट वाले इंडेक्स वैल्यू पे जाके रख देगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूँ तो सपोज करो कि मेरे पास एक कोई इंडेक्स है, ठीक है, लेट्स से 1 4 ईजी, यहाँ पे यूट्यूब, ठीक है, ये मैंने 4 यहाँ पे लिया, 1 2 3 4। अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे मेरे को अपेंड कराना है तो अपेंड क्या कराना है, तो ए डॉट ए मेरा क्या है यहाँ पे बेसिक फाइल का नेम है। ये जो मैंने वेरिएबल एक क्रिएट कर रखा है सारे को स्टोर कराने के लिए, लिस्ट क्रिएट कर रखा है, उसका यहाँ पे नेम होगा बेसिक, ठीक है। ए में क्या कराना है, मेरे को अपेंड कराना है। तो मैं क्या किया, ए डॉट अपेंड। अपेंड एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन के अंदर जो कि बेसिक आपको इसी पर्पस के लिए देता है। जहाँ पे भी आप अपेंड यूज़ करोगे ये एक रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है। और इसके बाद जो भी वैल्यू मेरे को लिखना है, मान लो कि अगर मेरे को 5 ऐड करना है, 5 ऐड करके उसके बाद अगर मैं ये करूँ यहाँ पे प्रिंट फंक्शन एक यूज़ करूँ बेसिक्स, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं प्रिंट यूज़ करूँ, प्रिंट ए, तो प्रिंट ए जब मैं करूँगा तो अब मेरे को यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलने वाला है, यहाँ पे बेसिक ए में क्या आ जाएगा आपका जो होगा, जैसे 1 4 ईजी यूट्यूब, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या ऐड हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो ये ऐड हो गया। तो ये अपेंड फंक्शन हमेशा क्या काम करता है बेसिक, लास्ट में ऐड करने का काम करता है, ठीक है। इसी तरह से एक और फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं अपेंड, और एक होता है एक्सटेंड, ठीक है। एक्सटेंड का काम क्या होगा, एक्सटेंड आपका क्या करेगा बेसिक कि आप कोई भी स्ट्रिंग वगैरह ऐड करोगे उसको स्प्लिट कर देगा। जैसे कि अगर मैं एक एक्सटेंड का बताता हूँ, अगर मैं एक्सटेंड के बारे में बात करता हूँ तो एक्सटेंड क्या करेगा, एक्सटेंड का भी सेम है। जैसे कि अगर मैं ए इज इक्वल टू अगर एक एक्सटेंड लेता हूँ 1 ई जी वाई टी 6, ठीक है। क्या किया मैंने, एक यहाँ पे ये इस तरह का मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया। अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ, एक कोई और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट्स से माई लिस्ट इज इक्वल टू 4 2 3। अगर मैं ये एक यहाँ पे लेता हूँ एक लिस्ट, एक और लिस्ट लेता हूँ, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, तो एक्सटेंड किस में करना है, ए में। तो ए डॉट अब यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सटेंड, और यहाँ पे क्या ए डॉट एक्सटेंड, और ये वाली फाइल का यहाँ पे नाम दूंगा जो कि है मेरा माई अंडरस्कोर लिस्ट। अब क्या करेगा, ये वाली लिस्ट को ये उठा के यहाँ पे प्रिंट कर रख देगा। ये सारी की सारी स्ट्रिंग क्या होने वाली है यहाँ पे, जो मैंने लिस्ट बनाई है ये एज इट इज़ यहाँ प्रिंट होगा। इसी तरह से अगर सपोज करो कि यहाँ पे अगर मैं इसे हटा करके अगर मैं कोई एक वर्ड लिख देता हूँ, जैसे कि लेट्स से कि हेलो, ठीक है। हेलो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हेलो क्या होने वाला है, तो हेलो क्या है, एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को क्या करेगा, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखेगा। अगर मैं यहाँ पे ये करूँ प्रिंट किसको करना है, ए को, क्योंकि ये वैल्यू ए में जाके रहने वाली है, ठीक है। तो अब ए को प्रिंट कराना, ए का प्रिंट कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे 1 ई जी, ठीक है। उसके बाद है वाई टी यूट्यूब 6, और 6 के बाद अब देखो क्या होने वाला है बेसिक, 6 के बाद क्या ए, यहाँ पे मैंने माई लिस्ट को फेच किया, तो यहाँ पे होगा एच, फिर एक कॉमा आएगा, फिर आएगा ई, फिर आएगा एल, फिर आएगा एल, फिर आएगा ओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे अगर मैं लेंथ फंक्शन के यूज से काउंट कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर लेंथ फंक्शन के अकॉर्डिंग काउंट करूँ तो 1 2 3 4 आपका आ जाएगा। तो अगर मैं इस वाले को चेक करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएंगे आपको। लेंथ फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सा प्रिंट, उसके अंदर लिख दो लेंथ, और फिर ये वाला ए को प्रिंट कर दो, बस ये वाला आप टर्म यूज़ कर लोगे तो आप इसकी लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बेसिक्स है अबाउट द
लिस्ट के बारे में। बाकी अभी नेक्स्ट वीडियो से मैं क्या करूँगा, रेपलिट पे आपको लेकर के चलूँगा और वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊँगा और भी कुछ फंक्शन लेके आऊँगा, जैसे कि रिप्लेस करना है, काउंट करना है, कैसे लिस्ट के अंदर करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जब भी आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप एम्बेडेड के लिए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो ये फंक्शन लिस्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ रेपलिट पे डिस्कशन करूँगा। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।